सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद स्वस्थ होंगे, स्वाध्याय में संलग्न होंगे। आज हम आपको हिंदी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में जानकारी देंगे। इस पाठ के रचयिता तुलसीदास जी के बारे में आपको पूर्व में जानकारी दे चुके हैं। आज पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ का यह भाग बालकांड में से लिया गया है और इसमें मिथिला नगरी में राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद होता है उसका कुछ अंश इस पाठ में दिया गया है। पाठ में जो चौपाई दोहा हैं उसको पहले लयबद्ध रूप से इसको सुन लेंगे, इसका आदर्श वाचन के रूप में जान लेंगे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होय होहि केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहिय किन मोहि सुन रिसाए बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो कर सेवकाई हरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा नत मारे जेहि सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरकाई कबहु न असरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। फिर दोहा है। हरे नृप बालक काल बसा बोलत तोहि न संभारी। धनु ही समय त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ऐसे लयबद्ध इसको याद करेंगे और लयबद्ध गाया करके ठीक से। अब ध्यान देंगे। अब इसका संदर्भ आएगा। पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। उसके बाद प्रसंग आएगा। प्रसंग में प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच संवाद का मार्मिक वर्णन किया हुआ है। पद में रामचंद्र जी की विनम्रता और लक्ष्मण जी की चंचलता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस पद में है। अब इसका अर्थ भाव समझेंगे। जब परशुराम जी आवेशित स्थिति में मिथिला नगरी में पहुंचते हैं राजा जनक की सभा में, और वहां पर भीड़ भाड़ देख करके और उधर एक और शिव धनुष टूटा हुआ देख करके अत्यधिक आवेशित हो जाते हैं, और जिससे कई राजा बहुत भयभीत हो जाते हैं। परशुराम जी को इस प्रकार से क्रोध स्थिति में देख करके रामचंद्र जी बड़े विनम्र स्वभाव से परशुराम जी से आग्रह करते हैं, पूछते हैं
कि जिसने शिव धनुष तोड़ दिया उसके लिए क्या आज्ञा है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ मन स्वामी, शंभु मन शिवजी, शंभुधन मन शिवजी के धनुष को, भंजनिहारा मन तोड़ने वाला। हे स्वामी, राम जी हाथ जोड़ करके परशुराम जी से कहते हैं, हे स्वामी, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। केऊ मन कोई, होई मन होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, आयुष मन आज्ञा, कहिए कहिए, मोही मन मेरे लिए, कहिए उस सेवक के लिए अर्थात मेरे लिए क्या आज्ञा है। रामचंद्र जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के सुन रिसाई बोले मुनि कोई। सुन रिसाई, मुनि जी सुन इस बात को सुन करके और अधिक नाराज हो जाते हैं और को ही मन क्रोधी स्थिति में और गुस्से में बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सेवक वह होता है, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि मन शत्रु, करी मन करता है, लड़ाई मन लड़ाई, और जो शत्रु होता है वह लड़ाई का कार्य करता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, सुनो राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस बाहु की भुजाओं को अपने फरसे से परशुराम जी ने काट दिया था। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु मन शत्रु, सम मन समान। सुनो राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, बिलगाव मन अलग होना। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जे ही सब राजा। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी उनका उपहास करते हुए, मुस्कुराते हुए बोलते हैं। परशुराम जी का अपमान करते, अवमानना, परशु धरई है, बोले परशु धरई अवमाने, अवमानना करते हुए कहते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़काई मन बचपन में, कब हुन असी, असी मन ऐसी, रिस मन गुस्सा। कीन है गोसाई स्वामी गुरुवर, हे गुरुवर, हमने लड़काई मन बचपन में, हे गुरुवर, हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े, लेकिन आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही इस धनुष से आपका क्या ममत्व है, अर्थात इस धनुष से आपको क्यों इतना लगाव है। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का मतलब यहाँ भृगुवंशी परशुराम जी से मतलब है, क्योंकि परशुराम जी भृगुवंश के थे, भृगुवंशी थे। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार के तीखे वचनों को सुनकर के परशुराम जी रिसाई, क्रोधित होकर के, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु हैं, परशुराम जी के पर जो है इस प्रकार से आवेशित हो जाते हैं कि भृगुवंशी, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु है, लक्ष्मण जी के इस प्रकार से
तीखे वचनों को सुन करके भृगुवंशी परशुराम क्रोधित होकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। रे नृप मन राजा, नृप बालक राजा का लड़का, रे राजा के लड़के, काल बस तू काल के वश में हो गया है, बोलत तो ही न संभार, इसलिए तू संभल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु त्रिपुरारी मने यहाँ शिव जी से मतलब है, शिव जी का धनुष। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, विदित मने जानता है, संसार संसार। रे राजा के लड़के तू काल के वश में हो गया है, इसलिए तू संभल करके नहीं बोल रहा है। और शिव जी के धनुष की तुलना सामान्य धनुष से कर रहा है। शिव जी के धनुष की महिमा को तो पूरा संसार जानता है। तो इस प्रकार से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच संवाद हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार से है। अब इससे संबंधित काव्य सौंदर्य, अर्थात किन किन चीज़ों से इस काव्य को सुंदर बनाया गया है, सुशोभित किया गया है। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है, अर्थात ये चौपाइयाँ हैं, दोहा है, सब लयबद्ध गाया जा सकता है। पद में तुलसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। तुलसीदास जी ने अपनी जो भी रचनाएं हैं उनमें अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए पद में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में राम जी की विनम्रता, राम जी ने बड़े विनम्रता से बात रखी थी, राम जी की विनम्रता और लक्ष्मण जी के लड़कपन का मनोहारी चित्रण किया हुआ है। लक्ष्मण जी लड़कपन कर गए और पद में लक्ष्मण की चंचलता बड़ी देखने योग्य है। प्रस्तुत पद में चौपाई और दोहा छंद है, चौपाई भी है, दोहा भी है। पद में यत्र तत्र अलंकारों का समावेश है, पद में यत्र तत्र अलंकारों का समावेश है। इस प्रकार से इस पद का अर्थ पूर्ण हुआ और इस पद को ठीक से पढ़ लेंगे घर में और ठीक से इसको याद भी कर लेंगे और इससे संबंधित जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दार्थ हैं और प्रश्नोत्तर हैं, उसको देख लेंगे और उसको पूरा करना है, उसको लिखना है। पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से, नाथ, नाथ माने होता है स्वामी, शंभु माने शिव जी, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, केऊ माने कोई, आयुष माने आज्ञा या आदेश, को ही माने क्रोधी, अरि माने होता है शत्रु, जे ही माने जिसने, सम माने समान, बिलगाऊ, बिलगाऊ माने अलग होना, सो बिलगाओ बिहाय समाजा कहा ना, बिलगाओ माने अलग होना। लड़काई माने बचपन में, लड़काई माने बचपन में। असी माने ऐसी या ऐसा, असी रिस, असी ऐसी, रिस माने गुस्सा, रिस माने गुस्सा। नृप माने होता राजा, नृप बालक राजा का लड़का, कहा था ना, रे नृप बालक, नृप माने राजा। औ माने माने अपमान करना। रिसाई, रिसाई माने ही क्रोधित होता है। त्रिपुरारी, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु कहा था ना, त्रिपुरारी का मतलब होता है शिव जी। विदित सकल संसार कहा था, विदित, विदित माने जानता है, विदित माने जानता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं। पहला प्रश्न है, शब्दार्थ लिखें और याद करें। शब्दार्थों को लिखना भी है और याद भी करना है। दूसरा सवाल है, परशुराम जी के
क्रोधित होने का क्या कारण था? परशुराम जी के क्रोधित होने का क्या कारण था? शिव धनुष का तोड़ा जाना ही परशुराम जी के क्रोधित होने का कारण था। तीसरा प्रश्न है, पद का काव्य सौंदर्य लिखिए। पद का काव्य सौंदर्य लिखना है, जैसे अभी मैंने बताया अंतिम में कि पद गेय लयबद्ध है, पद में अलंकार का यत्र तत्र प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से जो भी चीज़ें उसमें आई काव्य सौंदर्य में, उसको लिखेंगे। ठीक है, और ठीक से इसको याद कर लेंगे, शेष जानकारी आगे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। कार्य व्यवस्थित करिए, कल मिलते हैं।